हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 हिंदी और इस सब्जेक्ट का हिंदी का जो है आपको सिलेबस बताने वाला हूं 2023-24 के सेशन के लिए। और उसके साथ बताऊंगा क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जो कि बोर्ड ने पहले ही रिलीज कर दिया अब की बार सिलेबस के साथ में ही सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको कक्षा 11 जो है बाकी के सब्जेक्टों के सिलेबस की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अगर आपको इनकी PDF डाउनलोड करनी है सिलेबस की ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनकी वीडियो मैं नहीं बनाता बहुत बार, एडिशनल सब्जेक्ट्स की, तो वो जो टॉपिक्स है उनकी भी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट पर मैंने अपलोड कर रखी है cclchapter.com। हर एक सब्जेक्ट की जो सिलेबस की PDF है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे सिलेबस का एक सेक्शन है, वहां पर मिलेगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं टॉपिक को। जो सब्जेक्ट है हमारा वो है हिंदी। तो देखो, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो नंबर है वो किस हिसाब से बांटे गए हैं, फिर हम सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर डिजाइन के बारे में बातें करेंगे। सारी चीजें इसी एक PDF में दे रखी है अब की बार बोर्ड ने। निम्नलिखित पाठ्यक्रम संरचना सारणी के अनुसार पाठ्य पुस्तकों के अंक विभाजनानुसार ही प्रश्न पत्र में अंकों के प्रश्न दिए जाएंगे। देखो, सिंपल सी बात यह है कि जो आपके जो किताबें हैं, देखो पहले तो क्या हो रहा था कि किताब थी 1-2, है ना, हिंदी के नाम पे पहले जो है सीटी चल रही थी, 2 किताबें थी बेसिकली, फिर नैतिक शिक्षा भी जोड़ दी। अभी आपके पास में 2 किताबें थी जो कि मेन किताबें रहती है हमारी, उसके साथ में जो है अभिव्यक्ति माध्यम जो कि 11वीं-12वीं की कॉमन किताब है, आधे चैप्टर 11वीं में आधे 12वीं में, वैसी वाली किताब है वो, उसमें से भी आता है। ठीक है, और उसके अलावा नैतिक शिक्षा। अब कुल मिला के आपके पास 4 किताबें हैं हिंदी की और चारों में से थोड़ा थोड़ा पूछा जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि उसके जो मार्किंग स्कीम है ना, वो जो जितना रेशो है कि ये इतने नंबर का है उसी हिसाब से ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ऐसे आलतू फालतू ज्यादा मार्क्स की कोई अकेली किताब में से पेपर नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, निम्नलिखित मासिक पाठ्यक्रम शिक्षण योजना के तहत ही शिक्षण का कार्य करवाया जाना है। यानी कि जो है ना, मंथली डिजाइन होता है कि इस महीने में टीचर्स को आपको ये चैप्टर्स पढ़ाने हैं, तो वो वही उसी मेथड से ही आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक किताब पढ़ा दी पहले फिर दूसरी चालू करवा रहे हैं, वो नहीं होगा। सारी किताबों में से थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता रहेगा आपको। वार्षिक परीक्षा यानी जो एनुअल एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, वो 80 नंबर का होगा, 20 नंबर की होगी इंटरनल असेसमेंट। देखो, ये काफी डाउट भरा सवाल रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, पहले ही बता दे रहा हूं तुमको, कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो पेपर है वो बोर्ड की साइड से बन के आएगा। हरियाणा बोर्ड जैसे 10th का बोर्ड का था ना, वो तो अब 11th को तो आपने सुना होगा, बोर्ड की नहीं है वो क्लास। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि स्कूल वाले अपनी मनमर्जी से कुछ भी करे जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। फर्क ये रहेगा कि आपका जो पेपर है वो आपके स्कूल में ही चेक होगा, लेकिन जो पेपर है वो बाहर से बन के आएगा बोर्ड की साइड से। ठीक है, समझ गए। अब इंटरनल असेसमेंट जो 20 नंबर की लगेगी, तो वो 20 नंबर भी पहले जो है ना टीचर अपनी मर्जी से लगा देते थे कुछ भी, अब वो काम नहीं रहा। अब आपका जो है पूरा रिकॉर्ड जो है सरकार के पास, बोर्ड के पास जा रहा है, तो उस रिकॉर्ड के बिहाफ पे ही आपको जो है मार्किंग इंटरनल असेसमेंट दी जानी है। ऐसा मत सोचना कि कुछ भी लगा देंगे टीचर, वो काम नहीं चलेगा। देखो, 6 नंबर मिलेंगे आपको, 3 सेट परीक्षाएं होंगी जिनको यूटी या मतलब बीच बीच में टेस्ट होते हैं ना, 2-3 टेस्ट होते हैं साल के अंदर, तो ऐसे 3 टेस्ट होंगे आपके हिंदी के, और जिनका भारांक 6 नंबर का होगा। वैसे तो पेपर जो होता है ना हिंदी का, जो यूटी होता है वो 20 नंबर का होता है एक यूटी, लेकिन उसकी परसेंटेज के हिसाब से निकाल के हर एक जो यूटी, हर एक जो पेपर होगा, जो भी जितने पेपर है, मान लो आपके जो भी ऑफिशियली जो पेपर होंगे बोर्ड की साइड से जो आएंगे, हर एक पेपर 2 नंबर आपको एग्जाम में इंटरनल असेसमेंट के तौर पे देगा। हाफ ईयरली एग्जाम हो गया या फिर जो आपका प्री बोर्ड तो होता ही है आपका, तो जो भी है मतलब 3 सेट परीक्षाएं होंगी एक हाफ ईयरली, तो कुल मिला के 8 नंबर का आपका ये मैटर रहने वाला है। 2 नंबर रहेगा CRP के, क्लासरूम पार्टिसिपेशन के, कि आपने क्लास में क्या पार्टिसिपेट किया नहीं किया, तो वो तो टीचर अपनी मर्जी से पूरे लगा देते हैं। 5 नंबर रहेंगे परियोजना कार्य के, यानी कि कोई प्रैक्टिकल फाइल वगैरह या कुछ भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है बेसिकली, उसके नंबर रहेंगे। और 5 नंबर रहेंगे अटेंडेंस के आपके, और इस 5 में से भी देख लो आप किस हिसाब से कितने नंबर दिए जाएंगे। तो इसीलिए जरूर ध्यान रखना कि अटेंडेंस अपनी ज्यादा से ज्यादा ही रखना, 95% से ज्यादा रखोगे तो आपको 5 नंबर पूरे दिए जाएंगे। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट टीचर्स को बोलते हैं कि सर हमारे नंबर काट लिया आपने, ये हुआ वो हुआ। अब की बार कोई स्कैम होने वाले चांस नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से आपको स्कूल में जाना है, पढ़ाई करनी है। अब देखो, आपकी जो किताबें, पहले तो किताबों की बात कर लेता हूं। कोई भी स्टूडेंट
किसी की भी पुरानी किताबें मत खरीदना सिवाय नैतिक शिक्षा के। नैतिक शिक्षा की अगर चाहो तो खरीद सकते हो, बाकी किताबें पुरानी किसी की मत खरीदना, क्योंकि किताबों के अंदर बहुत सारी चीजें, कुछ चैप्टर्स, कुछ यूनिट्स हटा दी गई हैं, जो कि अभी ऑफिशियली अगर आप सिलेबस को देखोगे ना, इसमें नहीं दिखेंगे आपको वो चीजें। हाँ, कुछ किताबों में से हटाया नहीं है, कुछ किताबें वैसी की वैसी है, कुछ में से हटा दिया है। मतलब कुल मिला के है ना, मेजोरिटी में चेंजेस किए गए हैं किताबों के अंदर, अपडेट की गई हैं एनसीईआरटी की किताबें जो आपकी स्कूल में लगती हैं। तो इसीलिए नई किताबें प्रेफर करना पुरानियों के कंपेरेटिवली। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे सर बजट नहीं है अपना, हम क्या करें? तो देखो पुरानी किताबें आप ले लेना, मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मना कर रहा हूँ, बट आपको ही उसका जो है थोड़ा सा घाटा झेलना पड़ेगा। तुम फालतू का पढ़ते रहोगे आधी चीजें तो, जो कि पेपर में आनी नहीं होती। तो इसीलिए मैं नई किताबें आपको प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी मर्जी है आपको जोन सी लेनी हो। अब अपठित गद्यांश आपके 5 नंबर के आएंगे। 5 नंबर का अपठित पद्यांश आएगा, यानी कि गद्यांश गद्य भाग होता है, पद्य एक में कविता की व्याख्या वाला पोर्शन होता है, एक में जो है कहानी वाला होता है। तो ऐसे 2 पहरे दिए जाएंगे आपको 10 नंबर के। 30 नंबर की जो किताब 30 नंबर की रहेगी आपकी आरोह भाग 2, जिसमें 15 नंबर का तो रहेगा कविता वाला पोर्शन और 15 ही नंबर का रहेगा आपका कहानी वाला पोर्शन। समझ गए? मतलब ये जो 80 नंबर का पेपर है ना, वो बता रहे हैं हमको कि पाठ्यक्रम संरचना जो आपकी बुक्स है उसमें कौन सा कितने नंबर का क्या क्या आएगा। अब देखो हर एक चैप्टर वाइज कभी ये बताते नहीं कि क्या क्या आता है, तो इनमें ये देख लो तुम, ये मैच कर लेना आराम से बैठ के। कबीर वाला चैप्टर है, मीरा वाला चैप्टर है, भवानी प्रसाद घर की याद वाला चैप्टर है, त्रिलोचन सिंह चंपा, काले अक्षर, गजल, ये वाले ये चैप्टर्स अपने मिला लेना। ये मैं बोल रहा हूँ, जो आपको देखो अब बोलोगे सर कुछ चैप्टर्स के नाम यहाँ नहीं दे रखे हमारे, जो नहीं दे रखे उनमें से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। कहीं तुम अटक जाओ, देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 2 3, 1 2 के बाद सीधा 5 6 7 8 9 10 कर दिया, तो जो बीच का पोर्शन है ना 3 4 5, उनमें से पेपर में नहीं आएगा कुछ भी, वो उनको पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है, वो सिलेबस में से रिड्यूस है। और हो सकता है, देखो मैंने भी क्रॉस चेक नहीं करी सारी चीजें, लेकिन जहां तक चांस है कि किताबों में अपडेट हुआ है, तो हो सकता है किताब में से ही हटा दिया हो वो चीज, तो इसीलिए अभी सिलेबस में ये बताएंगे नहीं फिर उस वजह से। और इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा था नई किताबों के लिए, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, फिर मेरे को बोलोगे नहीं तो बताया नहीं था सर आपने, हम तो नई भी ले आते। देखो गद्याखंड देख लो, अब गद्याखंड जो है 15 नंबर का आएगा हमारा, इसमें भी 11वां 12वां 13वां चैप्टर है हमारा, फिर 14 15 16 16 नहीं है यहाँ पे, 16 बाहर है, 17 18 19, ठीक है। तो ये 16वां चैप्टर कुछ था जो पहले था, शायद हटा दिया है जो भी सीन है, बट जो भी है अपने चैप्टर्स के नाम मैच कर लेना, चैप्टर में टिक के मार लो। अगर नई किताब भी लेके आओ, पुरानी है तब भी टिक के मार लो कि ये चैप्टर मेरे को पढ़ने हैं, फालतू के मत पढ़ने लग जाना। वितान भाग 2 दूसरी किताब है आपकी ये, इस किताब में से 3 चैप्टर है सिर्फ, और भी चैप्टर थे लेकिन हटा दिए बाकी के, सिर्फ 3 करने हैं, ठीक है। 10 नंबर की आएगी किताब आपकी वितान भाग 2। अभिव्यक्ति और माध्यम, ये जो किताब है ये 11वीं 12वीं की साझा किताब है, ये किताब 11वीं में भी काम आएगी, 12वीं में भी आएगी। इसका मतलब यह है कि आपको ये किताब पुरानी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये भी समझ लो तुम। अब ये 10 नंबर की आती है, इसमें से कुछ चैप्टर लिख रखे हैं बाकायदा किताब के अंदर ही कि 11वीं के लिए है, ये 12वीं के लिए है। तो अब यहाँ पे जो है ना इकाई 1 दे रखी है हमको, चैप्टर्स के नाम मैच कर लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता की विविधताएं, अब यहाँ पे एक चीज समझने की है, ये समझ में आना चाहिए तुमको। जैसे इकाई बना रखी है ना इन्होंने, 3 नंबर की ये बता रहे हैं, 3 नंबर की, तो इन दोनों चैप्टर्स में से कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिला के 3 नंबर का जो है टोटल इन दोनों चैप्टर में से आएगा। वैसे ही 2 नंबर का आएगा इन 2 चैप्टर्स में से, और ये 5 नंबर का आएगा इन 3 चैप्टर, इनमें से जो है ना बड़ा क्वेश्चन आता है। और खास तौर पे जो है पत्तर वगैरह ऐसी चीजें पूछ लेते हैं कभी कभार ये, या फिर कुछ ऐसा ही चीजें, या कार्यालय लेखन वगैरह, मतलब अजीबोगरीब चीजें पूछते हैं इसमें से, ठीक है। तो वो बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बनाऊंगा, एग्जाम का टाइम आएगा ना, तब सारी चीजें अपडेट कर दो उन चीजों के बारे में। अब व्याकरण देखो, तो व्याकरण भी आएगी आपकी 10 नंबर की, जिसमें सारा कबाड़ा, संधि, व्यंजन, सारी संधि जितनी भी 3 नंबर की आएंगी आपकी, और समास आएंगे 2 नंबर के, वाक्य शोधन आएगा 2 नंबर का, अपठित गद्यांश ये फ्री के नंबर है, ठीक है, 3 नंबर का ये आएगा। नैतिक शिक्षा रहेगी 10 नंबर की। अब नैतिक शिक्षा में जितने चैप्टर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो सारे के सारे चैप्टर करने हैं नैतिक शिक्षा में से, कोई भी चैप्टर घटाया नहीं गया है। और अगर आपको नैतिक शिक्षा की वीडियो देखनी है ना, तो मैंने पूरी बुक करा रखी है, समझा रखी है कि चैप्टर अच्छे से बिल्कुल डिटेल में, क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं वो भी प्रोवाइड करा रखे हैं, वो मैंने कंप्लीट बुक के एक ही वीडियो बना रखे, वो भी है कंप्लीट करा रखे मैंने नैतिक शिक्षा, अगर आपको पढ़नी हो तो, और बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझ आएगी। अब देखते हैं मासिक पाठ्यक्रम। अब ये जो है टीचर्स के लिए होता है खासतौर पर, तो अब चाहो तो आप भी देख सकते हो, आपका मन करे तो। देखो क्या होता है इसके अंदर मासिक पाठ्यक्रम में, कि मंथ वाइज कैसे आपका रहेगा।
अब ये मंथ वाइज जो है ना, आपको वैसे जो स्टूडेंट है, मतलब आप लोगों जो, आपको पता तो होना चाहिए इसके बारे में। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर रखे है, जब भी जरूरत पड़े वो पूरा साल वहीं पे रहेगी सिलेबस के सेक्शन में, cclchapter.com वेबसाइट पे। अब देखो यहाँ पे जो है ना, जैसे क्या होता है, यूटी आएंगे हमारे, सेट एग्जाम जो होते हैं, सेट एग्जाम बुलाने लग गए आजकल, ये नया चलन चला दिया इन्होंने। तो जो सेट एग्जाम होगा उससे पहले कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज ये रहते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आएगा सिलेबस में। तो आपको क्या करना है, जब भी सेट एग्जाम हो, जिस मंथ में सेट एग्जाम होगा, जैसे मई में हो गया मान लो, अभी मेरे को एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट डेट्स नहीं देते ये लोग कभी भी इस चीज के बारे में, एकदम से बता देते हैं। अब जब भी आपके जो है सेट एग्जाम होंगे, मान लो जो है मई में होने आपके एग्जाम, तो मई तक का जो सिलेबस है, यहाँ तक का ये सिलेबस आपके सेट एग्जाम में पूछा जाएगा। सेम वैसे ही रहेगा, अगर बीच में होता है, मान लो जुलाई में होता है, तो जून तक का जो है सिलेबस आ जाएगा, और हो सकता है जुलाई तक का भी दे दे, वो डिपेंड करता है। जुलाई के अगर स्टार्टिंग में हो रहे हैं तो जुलाई का सिलेबस नहीं देंगे, अगर जुलाई के एंड में हो रहा है तो शायद इनसे से कुछ सिलेबस दे सकते हैं वो लोग। तो ये रहता है, और खास तौर पर तो आपको ऊपर वाले सिलेबस पर ध्यान रखना होता है। अब एक चीज बहुत कॉमन है, वो है सितंबर के एग्जाम, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, और वो काफी, मतलब वैसे तो होते तो सिर्फ 2 मार्क्स के हैं वो, मतलब पेपर तो 80 नंबर का या 40 नंबर का कुछ आता है, लेकिन 2 ही नंबर लगते हैं एग्जाम में उसके। मेन जो गेम चेंज होता है ना, वो फाइनल एग्जाम पे होता है, फाइनल एग्जाम पे सारी चीजें निर्भर करती हैं आपकी। तो ये आप जो है टीचर, अगर आपको देखना है एक एक टॉपिक वाइज, तो आराम से बैठ के चेकआउट कर सकते हो इन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखो इनके हिसाब से फरवरी में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए, जो कि मुश्किल ही होता है, बहुत सारे स्कूल में हो भी जाता है। अब किताबें देख लो, किताबें क्या क्या है आपकी निर्धारित पुस्तकें, 4 किताबें हैं जो कि मैं बता रहा था। आरोह भाग 1 जो कि एनसीईआरटी की है, ठीक है। वितान भाग 1 एनसीईआरटी के, अभिव्यक्ति माध्यम एनसीईआरटी की है, और नैतिक शिक्षा एनसीईआरटी की नहीं है, वो हरियाणा बोर्ड की खुद की किताब है, ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। अगर आपको ये वाली बुक नहीं मिलती है तो मैंने वेबसाइट पे cclchapter.com पे ई बुक के सेक्शन में ये वाली किताब अपलोड कर रखी है। और वैसे तो मेरे को ये भी पता है, ये तीनों किताबें भी जो आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी, डिजिटली सारी किताबें अवेलेबल हैं। अगर आपको दिक्कत आती है कहीं भी, ऑलमोस्ट मतलब एनसीईआरटी की जितनी किताबें ना, अगर आप चाहो तो डिजिटली डाउनलोड कर सकते हो, हर एक किताब अवेलेबल है। आपको क्या करना है उसके लिए, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट एनसीईआरटी लिख के सर्च कर देना, वहाँ पे पब्लिकेशन या ऐसे करके कुछ आएगा, और वहाँ पे बस अपनी किताब का नाम भरो और किताब निकाल के डाउनलोड कर लो। तो सबसे इजी तरीका है, और पक्का मिलेगी वहां पे तुमको सारी किताबें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रश्न पत्र प्रारूप यानी क्वेश्चन पेपर डिजाइन। तो क्वेश्चन पेपर डिजाइन में ये लोग बता रहे हैं हमको कैसे क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के जो हमारे टोटल 53 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से निबंधात्मक क्वेश्चन 3 होंगे, और जो कि 5-5 नंबर के आएंगे। छोटे प्रश्न आएंगे 5, और बहुत छोटे प्रश्न आएंगे 5, ये छोटे वाले 3 नंबर के होते हैं, ये 2 नंबर के। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 40, जो 1-1 नंबर के होते हैं। अब तुम ये मत सोचना कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब है कि भाई एमसीक्यू या एमसीक्यू ही एमसीक्यू आएंगे, ऐसा नहीं होता। जितने भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, लाइक आपकी जो ग्रामर आती है, आपका जो है ये जो आरोह भाग 1 है, इसमें से जो एमसीक्यू आते हैं, और इसके अलावा भी जो पहरे आते हैं, पहरों में से भी कुछ क्वेश्चन देते हैं वो 1-1 नंबर के, वो सारा मिला के 40 नंबर का, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो थोड़ा सा सुविधा भी है यार, दिक्कत भी है, अलग ही चीज़ चलती है उनकी, बट कुल मिला के इस तरीके से आपका पूरा पेपर 80 नंबर का हो जाएगा। तो ये था टोटल सिलेबस के साथ में। देखो सिलेबस, सिर्फ सिलेबस का तो क्या ही जानना, आपको पता लग गया है। कुछ चैप्टर्स हैं जो हटा दिए गए हैं, जो कि मैंने मतलब लाइव में ही बता दिया जब मैं पढ़ रहा था इन चीज़ों को, कि कौन कौन से चैप्टर्स है बीच में से गायब हुए हैं। अपनी बुक में जो है क्रॉस चेक कर लेना, कई सारे चैप्टर उड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्रॉस चेक करके टिक्के मार लेना भाई कि ये उड़ गया, ये रह गया मेरा, तो उसी हिसाब से आप पढ़ लेना। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। उस वेबसाइट पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको मन करे तो विजिट आउट करके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हरियाणा बोर्ड के लिए बना रखे हो, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है वेबसाइट वो। अब आपके ऊपर है, आप जाते हो नहीं जाते हो, आपको फ़ायदा उठा रहे हो साइट का या नहीं उठा रहे हो, वो आपकी मर्जी है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।